नमस्कार, एक बार फिर ओंकार मीडिया की टीम खेकड़ा नगर पालिका परिषद में है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है आशा गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में जा रही हैं। आइए बात करते हैं। आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं? हम जो मुद्दे आज तक किसी ने भी नहीं छुए या किसी ने भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, हम उन मुद्दों को छुएंगे। और अगर जनता ने, हम सबके नगर पालिका परिषद खेकड़ा के सब लोगों ने हमारा सहयोग दिया और हम सफल बने, तो कुछ सीमित मुद्दे हैं जिन पे हमेशा जनप्रतिनिधि ने काम कराया, गुणवत्ता सहित कराया, रहित करा, हम उसके अलावा काम करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य जैसे है परिवहन से संबंधित, पहले हमारे यहाँ खेकड़ा से लेकर मेरठ तक की एक सीधी बस चला करती थी, वो बीच में शासन आदेश आया, वो बंद कर दी गई। हम उस पर काम करेंगे। हमारे बीच रोजगार का मुद्दा है। रोजगार के लिए शासन, उत्तर प्रदेश शासन हर महीने, हर साल रोजगार मेलों का आयोजन करता है। हम उन रोजगार मेलों का आयोजन अपनी नगर पालिका परिषद खेकड़ा में कराएंगे। तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन का है। वृद्धा पेंशन के लिए बुजुर्ग महिलाओं को, विकलांग भाइयों बहनों को या विधवाओं को तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर बागपत कलेक्ट्रेट में समाज कल्याण दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। हम एक इस तरीके की रूपरेखा बनाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम एक सिंगल विंडो प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें नगर पालिका परिषद खेकड़ा के अंदर ही हम एक ऑफिस बनाएंगे, एक दफ्तर बनाएंगे, जिसमें वृद्ध पेंशन से संबंधित कोई भी अगर किसी की शिकायत होगी तो उसका निस्तारण वहीं होगा। जैसे पेंशन बनवाने के लिए सर्वप्रथम हमें आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, तो हम जो भी लाभपात्री हैं उसे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सरकार से जो एक लाइसेंस लिया जाता है प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, सरकार एक लाइसेंस देती है कंप्यूटर सेंटर वालों को, हम वो लाइसेंस नगर पालिका परिषद के नाम से खुद ही लेंगे। कोई आय बनवाने के लिए आएगा तो आय प्रमाण पत्र सर्वप्रथम उसका वहीं बनेगा, उसकी वहीं वेरिफिकेशन होगी। पटवारी साहब जैसे आय प्रमाण पत्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो हम उनसे संपर्क करके आय प्रमाण पत्र वहीं बनाएंगे। फिर आवेदन जो पेंशन का होगा उसका विंडो हम वहीं रखेंगे। इस प्रकार राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं हैं, हम संबंधित अधिकारी से बात करके 1 महीने में 1 कैंप या 2 कैंप का आयोजन अपने खेकड़ा नगर पालिका परिषद में कराया करेंगे। इधर उधर जाने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। इस तरह जैसे बहुत सारी लाभकारी योजनाएं आती हैं सरकार की, सामूहिक विवाह योजना, जिसके अंतर्गत सरकार एक अनुदान देती है, एक सीमित राशि का अनुदान देती है, वो हमारे यहाँ घर घर तक लाभकारी जो पात्र लाभार्थी हैं उन तक पहुँची किस लिए नहीं, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि कभी भी जागरूक नहीं रहा। अगर जागरूक होगा, वो सोच का होगा, तो वो लाभकारी योजना वहाँ तक पहुँचाएगा। आप पहले सभासद रहे हैं, हाँ। ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी आपको यहाँ नगर पालिका का इलेक्शन लड़ना पड़ा? यहाँ नगर पालिका के इलेक्शन की ज़रूरत ये आई कि यहाँ पे जिस तरीके का खेकड़ा में माहौल है, पक्ष विपक्ष का माहौल है, आदमी का चुन के कार्य करा जाता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि हमारा चुना गया तो वो पक्ष विपक्ष के हिसाब से कार्य करता है कि ये मेरे पक्ष का है तो कार्य होगा, ये मेरे पक्ष का नहीं है तो कार्य नहीं होगा। मतलब एक तरीके से भेदभाव भरी राजनीति जो है यहाँ पे उसे ख़त्म करना है। और जिस तरीके का वातावरण खेकड़ा में पिछले 20 या 25 साल से हुआ है, उस वातावरण को ठीक करके यहाँ पे एक शांति का और भाईचारे का वातावरण हमें स्थापित करना है, जिससे कि ये भेदभाव ख़त्म हो कि मुझे इसका कार्य करना है, इसका कार्य नहीं करना, ये पक्ष विपक्ष ख़त्म हो। और यहाँ का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, प्रशासन भी खेकड़ा को, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेकड़ा नगर पालिका ऐसी थी जो बिल्कुल शांत थी। यहाँ पे बिल्कुल शांत चुनाव हुआ करते थे आज से 20 साल पहले। पर आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेकड़ा नगर पालिका जो है, एक तो संवेदनशील होती है। संवेदनशील पहले मानी जाती थी बागपत में नगर पंचायत टीकरी। आज की तारीख में खेकड़ा नगर पालिका परिषद जो शासन के पास इसकी रिपोर्ट है, वो ये है कि ये अति संवेदनशील नगर पालिका है। एक तो संवेदनशील है, टीकरी तो संवेदनशील है, खेकड़ा अति संवेदनशील है। आप जीत करके आएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा आपका? मेरे जीत करके आने का सबसे पहला काम ये होगा कि हमारे यहाँ 25 वार्ड है। सर्वप्रथम यहाँ पे जो आवश्यकता है, एक तो जल भराव की है। यहाँ पे सड़कों पे बारिश के टाइम पे जल भराव इस तरीके से होता है कि घरों के अंदर पानी पहुँचता है, नाले रुके होते हैं, जिसके कारण से नाला रुकेगा तो पानी का बहाव आगे नहीं जाएगा। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा होगा कि वो जो जल भराव है उसका निस्तारण। दूसरा प्रमुख मुद्दा हमारा होगा रोजगार मेले का आयोजन करके खेकड़ा में मेरे जितने भी भाई बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलाना।
इस तरीके की हमारी योजनाएं होंगी और इस तरीके के हमारे कार्य होंगे और धीरे धीरे जो सुझाव हमें लोगों से मिलेंगे उन पे हम कार्य करेंगे। 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड की हर वार्ड की अपनी अलग अलग समस्या है। कहीं गंदगी की समस्या है, कहीं खड़ंजे की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं परिवहन से संबंधित समस्या है। तो हम उन सारी चीज़ों का उस पर्टिकुलर वार्ड के व्यक्ति से बात करके वार्ड में समितियों का गठन करेंगे। उन समितियों से उनकी राय लेके कि किस मुद्दे पे कार्य करना चाहिए, हम उन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और उनके ऊपर कार्य करेंगे। आशा देवी हमारे साथ, आशा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरी है। सबसे पहले नमस्ते। आप अधिवक्ता हैं, सबसे बड़ी बात है। तो पढ़ी लिखी महिला की बहुत बड़ी सहयोग होता है लोगों के बीच में, जनप्रतिनिधि के बीच में, कि लोगों की जनप्रतिनिधि चुन के आएंगी तो अच्छा विकास कराएंगी, लोगों को उम्मीद होती है। तो आप जीत करके आएंगे, कितना विकास कराएंगे? सबसे पहले जो मैंने समस्या यहाँ देखी है वो एक तो जल भराव, जैसे उन्होंने बताया, जल भराव की समस्या है। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर समस्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर ही है। जो यहाँ का जनप्रतिनिधि था शायद उन्होंने अभी तक उस विभाग में काम ही नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जब अगर मैं जीत कर आती हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के लेकर ही काम करूँगी। दूसरा जल भराव के लिए काम करूँगी। तीसरा शिक्षा को लेकर मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर लोग अवेयर नहीं हैं। लोगों को शायद वृद्धा पेंशन के बारे में नहीं पता है, या फिर जो हमारी सरकार ने जो हमारे को समिति दी है वो उनके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं जागरूकता शिविर भी लगाना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि लोग अवेयर हों कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी उनको क्या अवेयरनेस आई लोगों में। हाँ, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी बेसिकली। तो मेरे जो कुछ है वो यही रहेंगे मैनिफेस्टो। तो आप जो चुनाव मैदान में उतरी हैं, आपका एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है कि लोगों को मैं शिक्षित करूं, लोगों को, युवाओं को रोजगार दिलाऊं, ये आपका जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ आशा गुप्ता जी। आपने सुना, देखा इनको कि इनका जो स्वभाव है विकास कराना है, लोगों का विकास कराना चाहती है, खेखड़ा नगर पालिका में काम करना चाहती है। पाइपलाइन की सरकारी की व्यवस्था नहीं है। मेरी माताओं बहनों को जब सुबह हैंडपंप पे पानी लेने अपने घर से बाहर जाना पड़ता था, तो चुनाव दौरान जब मैं प्रचार करता था तो देखता था, मुझे पीड़ा होती थी कि हमारे पास इतने संसाधन होते हुए, सरकार द्वारा इतनी वित्तीय मदद करते हुए भी आज भी मेरी माताएं बहनें हैंडपंप से पानी भर रही हैं। उस दौर में जब हमारे पास सरकारी योजनाएं का हम लाभ उठा सकते हैं, तो मैंने अपने वार्ड में सर्वप्रथम, आप सब लोग भी सहमत होंगे, आप भी जानते होंगे, पेयजल समस्या का निस्तारण कराए। तो आप सब लोग जितने भी बैठे हाथ उठा के एक बार बता दो कि करा या नहीं करा। आप लोगों के घर तक पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा? दूसरी चीज, हमारे वार्ड में एक चौपाड़ जिसे बोलते हैं वो बंजर चौपाड़ थी। कितने सालों से वो बंजर थी आप सभी को पता है। मेरे मन में एक ख्याल आया और मुझे कुछ व्यक्तियों ने सुझाव दिया, वार्ड के ही किसी लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया कि अगर इस चौपाड़ का नवीनीकरण होगा या सौंदर्यकरण होगा तो हम इस चौपाड़ को बच्चों के खेल कूद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई छोटा कार्यक्रम करना चाहें तो उस चौपाड़ से कर सकते हैं संपन्न। आपके सामने 5 साल में उस चौपाड़ का सौंदर्यकरण भी हुआ। आज वहां पे मेरे युवक भाई शाम को बैडमिंटन भी खेलते होंगे, वहां पे हर तरीके की व्यवस्था भी है। कुछ भाइयों ने मुझे ये कहा कि बैडमिंटन के साथ साथ वहां पे जो है चौपाड़ में एक पानी छिड़काव के लिए सरकारी टंकी का अगर कनेक्शन पहुंच जाए तो बहुत सुविधा होगी। हमें अपने पिच पे जो छिड़काव करना पड़ता है पानी का, वो बाल्टी भर के दूर से लेके आनी पड़ती है। आप एक पेयजल कनेक्शन वहां लगवा दो। मैंने वो कार्य भी करवा के दिया। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपने मुझे 5 साल परखा, मुझे देखा है। अगर आपको लगे कि मैंने उन 5 साल के कार्यकाल में मैंने आपके कार्य करे, तो अब मैंने हिम्मत करी है। आपके वार्ड 16 से सर्वप्रथम व्यक्ति शायद आप सबके सहयोग से मैं आऊंगा जो चेयरमैनी पद के लिए उम्मीदवार बनाए। आप अगर मुझे मेरे घर से मजबूती दोगे, आशीर्वाद दोगे, अपना सहयोग दोगे, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जो काम, ये 5-6 काम तो ये तो सीमित दायरा है कि सड़क बनवा दी, लाइट लगवा दी, खड़ंजा बनवा दिया, कूड़े की समस्या का निस्तारण कर दिया या पेयजल समस्या का निस्तारण कर दिया। मेरे पास असीमित योजनाएं हैं जिनका लाभ मैं आप तक पहुंचाऊंगा।
और एक सोच जो होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की, एक जागरूक जनप्रतिनिधि की, उस सोच के मुताबिक मैं यहीं तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं अपने वार्ड के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए वार्ड में एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय सरकारी खुलवाऊंगा, जिसमें आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा, आप कंप्यूटर में अपना कार्य कर पाओगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा। आपने बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुने हैं, आज तक कस्बे में चुने, उनका चुनाव हुआ, उन्होंने कार्य भी करा, परंतु अगर एक जो जागरूक और शिक्षित और योग्य जनप्रतिनिधि कार्य कर सकता है और वो सरकारी अफसर, जिससे जो संबंधित सरकारी अफसर है उससे वो कार्य करा सकता है, खाली वो शिक्षित और योग्य जनप्रतिनिधि ही करा सकता है। तो ये दो बात। सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं भाइयों का मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे नगर में चेयरमैन चुनाव होने जा रहे हैं। हेलो। इस चुनाव में मैं आशा गुप्ता, अधिवक्ता, सबसे छोटी एवं शिक्षित उम्मीदवार हूँ। मैं आप सभी से आशा करती हूँ और विनती करती हूँ कि आप सभी मुझे इस चुनाव में अपना आशीर्वाद, वोट एवं समर्थन दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारे नगर की जितनी भी समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, परिवहन को लेकर हो, या वृद्धा पेंशन को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो, मैं उन सब पर कार्य करूंगी और इन सभी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना वोट दें और मुझे इस चुनाव में विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ही देखो, आपकी मुझे तो ध्यान नहीं था, परिवहन समस्या बताई।